नमस्कार। कभी रात में खुले आसमान को देखकर ऐसा लगा है कि हम किसी बहुत बड़ी अनंत चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं? देखिए, प्राचीन भारत में ना आकाश को सिर्फ एक खाली जगह नहीं माना जाता था। उसे एक जीवित शक्तिशाली देवी का रूप दिया गया था। और आज हम उन्हीं की कहानी में उतरने वाले हैं। द्यो, आकाश और अनंत की दिव्य मां। चलिए मिलकर समझते हैं कि उनकी ये कहानी हमें अपने ही बारे में क्या सिखा सकती है। तो हमारा ये सफर शुरू होगा एक अपूर्ण सृष्टि से। फिर हम जानेंगे द्यो के जन्म के बारे में और कैसे उन्होंने स्वर्ग की रचना की। इसके बाद अंधकार पर उनकी जीत और अनंत के ज्ञान को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि आकाश का ये संदेश हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस जमाने में जब ये ब्रह्मांड अधूरा था। एक ऐसी दुनिया जिसकी कल्पना करना भी आज मुश्किल है। कभी सोचा है कि आकाश के बिना ये दुनिया कैसी होगी? मतलब कोई नीला आसमान नहीं, कोई टिमटिमाते तारे नहीं, बस एक सीमा। तो सवाल ये है कि उस समय था क्या? आखिर कैसी दिखती थी वो दुनिया? उस दौर में ना हर चीज बंधी हुई थी, सीमित थी। देखिए, पृथ्वी की अपनी एक सीमा थी। पानी बस एक जगह ठहरा हुआ था। आग की लपटों को ऊपर उठने की जगह नहीं मिलती थी। और हवा को फैलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सोचिए, हर तरफ एक घुटन जैसा माहौल था। और जाहिर है, देवता बहुत परेशान थे। वो जानते थे कि बिना आकाश के ये सृष्टि हमेशा अधूरी ही रहने वाली है। तो इस ब्रह्मांडीय घुटन का हल एक चमत्कार में छिपा था। एक ऐसी दिव्य शक्ति के जन्म में जो अनंत को हकीकत बनाने वाली थी। और फिर ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मतेज से एक विशाल श्वेत नीली देवी को जन्म दिया। उनका नाम था द्यो। और उनके आते ही सच में एक जादू सा हो गया। पूरा का पूरा ब्रह्मांड अनंत तक खुल गया। सारी सीमाएं टूट गईं और हर तत्व को, हर एलिमेंट को फैलने की आजादी मिल गई। तो आखिर ये द्यो हैं कौन? देखिए, वेदों के हिसाब से वो 8 वसुओं में से एक हैं। वसु मतलब प्रकृति की जो फंडामेंटल शक्तियां हैं उनमें से एक। और उनका नाम द्यो, इसका मतलब ही है स्वर्ग, प्रकाश और अनंत विस्तार। असल में वो इन सब चीजों की जीती जागती देवी हैं। अब जन्म के बाद द्यो का सबसे पहला और बड़ा काम था इस नई मिली अनंत जगह में एक व्यवस्था बनाना और देवताओं को एक घर देना। एक ऐसा घर जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत थी। सोचिए, द्यो के आने से पहले देवताओं का कोई ठिकाना नहीं था। वो बस भटकते रहते थे। तब द्यो ने अपने इसी विशाल आकाश में एक बहुत सुंदर जगह बनाई जिसे नाम दिया गया द्योलोक, यानी देवताओं का स्वर्ग। और भगवान इंद्र के ये शब्द उनके आभार को दिखाते हैं। द्यो ने सिर्फ देवताओं को घर ही नहीं दिया, बल्कि सूरज, चांद और तारों को भी अपनी अपनी राह दिखाई, ताकि इस ब्रह्मांड में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था बन सके। और अपने इसी महान काम के लिए देवताओं ने उन्हें एक खास नाम दिया, स्वर्ग प्रदायिनी, मतलब स्वर्ग देने वाली। और ये नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान से जुड़ गया। पर द्यो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं थी, वो एक प्रोटेक्टर भी थी। तो अब आते हैं उनकी कहानी के उस हिस्से पर जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक भयानक अंधकार से बचाया था। हुआ यूं कि एक बार एक बहुत शक्तिशाली असुर ने अपने जादू से पूरे आसमान को काले बादलों से ढक दिया। सूरज, चांद, तारे, सब कुछ अंधेरे में खो गया। हर तरफ बस निराशा ही निराशा थी। लेकिन फिर द्यो खुद उन बादलों के बीच पहुंची और उनकी अपनी आभा, उनकी अपनी रोशनी इतनी तेज थी कि वो सारा का सारा अंधकार बस पिघल गया। क्या कमाल का नजारा रहा होगा वो। उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई शस्त्र नहीं उठाए, बस उनके वहां होने भर से ही रोशनी वापस आ गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कोई भी अंधेरा इस अनंत आकाश को कैद नहीं कर सकता। और तभी से उन्हें प्रकाश रक्षक भी कहा जाने लगा, यानी प्रकाश की रक्षा करने वाली। मगर द्यो सिर्फ एक ताकतवर योद्धा ही नहीं थी, वो सुंदरता और ज्ञान की भी देवी हैं। तो चलिए अब उनकी कहानी के इस गहरे और खूबसूरत पहलू को भी समझते हैं। एक बार की बात है, बहुत जोरों की बारिश हुई। बारिश जब थमी तो धरती पर सब लोग उदास और डरे हुए थे। द्यो से ये देखा नहीं गया और वो मुस्कुराईं। उन्होंने बस सूरज की किरणों को हवा में तैरती पानी की नन्ही बूंदों से गुजारा और आसमान में एक खूबसूरत 7 रंगों वाला धनुष बन गया। दुनिया का सबसे पहला इंद्रधनुष। ये उम्मीद का एक प्रतीक था। और इसी प्यारे से तोहफे के लिए उन्हें एक और नाम मिला, रंग प्रकटी, मतलब रंगों को सामने लाने वाली। द्यो का जो सबसे गहरा ज्ञान है ना, वो हमें आत्मा के बारे में बताता है।
कहानी है कि एक बार एक ऋषि परम सत्य की खोज में बस आसमान को देखे जा रहे थे। तब द्यौ प्रकट हुई और उन्होंने एक बहुत गहरी बात समझाई। ये आकाश अनंत है और आत्मा भी अनंत है। सीमाएं तो बस शरीर की होती हैं, आत्मा की नहीं। मतलब हमारी जो असली क्षमता है वो असीम है, बिल्कुल इस आसमान की तरह। और इसी गहरे ज्ञान की वजह से उन्हें अनंत ज्ञान की देवी भी कहा गया। तो इन सारी कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? द्यों का असल सार क्या है? उनका वो संदेश क्या है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है? तो द्याओ की कहानी हमें क्या सिखाती है? सबसे पहली बात कि हमारा मन भी इस आकाश की तरह विशाल और आजाद हो सकता है, बिना किसी बंधन के। दूसरी बात, ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की मुश्किलें टेम्पररी होती हैं और रोशनी हमेशा लौट कर आती है। हमारी जो सीमाएं हैं ना, वो असल में हमारे अपने मन में होती हैं, और जब हम उनसे ऊपर उठते हैं तभी हम अपनी असली क्षमता को पहचान पाते हैं। और द्यो की ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अनंत सिर्फ ऊपर आसमान में नहीं है, वो हमारे अंदर भी है। तो आज के दिन में इस अनंत को कहाँ खोजा जाए? अपने विचारों में, अपने सपनों में, या शायद अपने ही दिल की गहराइयों में?